वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से PTI ने कुछ नहीं किया। तालिबान से इनकी दोस्ती थी तो ठीक है, मगर फिर इस दोस्ती का सद्देबाब भी तो करते। जिस वक्त ज़िला कुरम को सबसे ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत थी उस वक्त KP हुकूमत क्या कर रही थी। सवाल उठाया कि सूबों में अमन व अमान बरकरार रखना पुलिस का काम है या किसी और का। आपने पंजाब की तरह CTD को आर्मी से तरबियत क्यों नहीं दिलवाई। मजीद कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में अवामी मसाइल हल करने पर किसी की तवज्जो नहीं है। बातें और लश्कर कशी करने से अवाम का पेट नहीं भरता। पंजाब को भी उतने ही फंड्स तफवीज़ किए जाते हैं जितने दूसरे सूबों को। खैबर पख्तूनख्वा में 152 अरब रुपए का खसारा हुआ। मईशत का पहिया चलना शुरू हो गया। मुल्क की खातिर चार्टर ऑफ इकॉनमी पर इकट्ठे हो जाएं, किसी के सहारे नहीं, खुद तरक्की करके आगे आए हैं। इस्लामाबाद में दरबार नहीं लगाएंगे, बजट तजावीज़ के लिए लोगों के पास जाएंगे। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कमालिया में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि जो बातें उन्होंने कहीं वो पूरी करके दिखाएंगे। शरह सूद कम करके सिंगल डिजिट तक जाएगी। मसाइल ज़्यादा हैं, जादू की छड़ी नहीं कि सब एकदम ठीक हो जाए। कोशिश है कि टैक्स देने वालों पर मज़ीद बोझ ना डालें। ज़िला कुरम में अमन ओमान की सूरत हाल और टल पारा चनार मरकजी शाहरा की बंदिश से मुतालिक ग्रैंड अमजिरगा अब तक कोई फैसला ना कर सका। शाहरा की बंदिश से अपर कुरम के 100 से ज़ायद इलाकों का 3 माह से मुल्क भर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। खाने पीने का ज़ख़ीरा ख़त्म हुए कई दिन गुजर गए। अस्पताल में अद्वियात की क़िल्लत मरीज़ों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। दहशत गर्दी में 130 अफराद की जानें गईं, जबकि रास्तों की बंदिश और अद्वियात की क़िल्लत के बायस बच्चों और बड़ों समेत दर्जनों लोग इलाज मुआलजा ना मिलने की वजह से दम तोड़ रहे हैं। कुरम की अबतर सूरत हाल के खिलाफ और वहाँ जारी मुजाहिरों से यकजहती के लिए कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, झंग, गिलगित और मुजफ्फराबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में भी धरने जारी। वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का दावा है कि दोनों फरीकैन में अवामी इत्तफाक़ी राय हो चुका। एक फरीक को फैसले की एक शिक पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिस पर उन्हें मुशावरत के लिए कल तक की मोहलत दे दी गई है। कुरम के मुजाहिरीन से एकजहती के लिए कराची में 12 मकामात पर धरने जारी हैं। शारे फैसल नातक खान के करीब धरना, शुरा और पुलिस के मुज़ाकरात। MA जिन्ना रोड पर नुमाइश चौरंगी, कोरंगी 2.5 नंबर गोलीमार पावर हाउस चौरंगी, यूनिवर्सिटी रोड पर सफारी पार्क के करीब अबुल हसन असफहानी रोड, 5 स्टार चौरंगी, सिजानी टाउन में KTA फ्लैट्स के सामने, आयशा मंजिल अंचोली और गुलिस्तानी जौहर कामरान चौरंगी पर भी धरना दिया जा रहा है। कराची में जारी धरनों और उनके बाद ट्रैफिक मसाइल पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तर्जुमान शाज़िया मरी की कड़ी तनकीद। कहा, कराची में जगह जगह धरने से अवाम को परेशानी का सामना है। धरने सिंध के बजाय खैबर पख्तूनख्वा में होने चाहिए। कराची में ही धरना करना है तो किसी ग्राउंड का इंतखाब कर लिया जाए। पीपल्स पार्टी तफरीक नहीं, काम की सियासत पर यकीन रखती है। बिलावल भुट्टो जरदारी अवाम को मसाइल से निकालेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। मेवा शाह कब्रिस्तान से मुल्हिका सड़कों का इफ्तिताह करने के बाद मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि कराची पीपल्स पार्टी का है, UC टाउन और KMC पीपल्स पार्टी की है। मुखालिफिन कहते हैं काम नहीं हो रहा। पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवाम की खिदमत की है। जनूबी कोरिया में मुसाफिर तैयारे में लैंडिंग के दौरान आग लग गई। हादसे में हलाकतों की तादाद 151 तक जा पहुंची। 2 अफराद को तैयारे से जिंदा निकाल लिया गया। तैयारे में अमले के 6 अरकान समेत 181 मुसाफिर सवार थे। तैयारे के रनवे से उतरकर बाढ़ से टकराने की वीडियो भी सामने आ गई। एयरलाइन हुक्काम का कहना है कि तैयारे में खराबी की कोई इब्तदाई शवाहिद नहीं। गिरने वाले तैयारे के हादसा का कोई साबिका रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं। हादसे की वजूहात अभी तक गैर वाज़ेह हैं, जबकि ट्रांसपोर्ट हुक्काम का कहना है कि कंट्रोल टावर ने तैयारे से परिंदे टकराने की वार्निंग भेजी थी। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जनूबी कोरिया में तैयारा हादसे पर दिली रंज का इजहार। कहा कि मॉन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुए अलमनाक हवाई हादसे का जानकर दिली दुख हुआ। हादसे में कई कीमती जानें ज़ाया हुई। दुख की इस घड़ी में कोरियन अवाम और हुकूमत जमहूरिया कोरिया के साथ है।
शदीद धुंध के बायस लंदन के एयरपोर्ट्स पर प्रवासों का शेड्यूल मुतासिर। हीथ्रो और एयरपोर्ट्स पर मुतादिद प्रवासें मनसूख और ताख़ीर का शिकार। मुसाफिरों को एयरपोर्ट आने से कबल प्रवास का शेड्यूल चेक करने की हिदायत। गाड़ियाँ चलाने वाले अफराद को भी एहतियात बरतने का मशवरा। हीथ्रो एयरपोर्ट से हफ्ते को 20 प्रवासें मनसूख और 29 ताख़ीर का शिकार हुई। गेटविक से 26 प्रवासें ताख़ीर का शिकार और 1 मनसूख हुई। इस्राएली फ़ौज का शिमाली गजा का मुहासरा 80 रोज से जारी है। इलाके के आखिरी जुज़वी फ़ाल अस्पताल कमाल अदवान को ज़बरदस्ती खाली करवाकर अस्पताल में आग लगा दी। डायरेक्टर और अमले समेत सैकड़ों अफराद को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार अफराद से जिल्लत आमेज़ अंदाज में तफ्तीश की गई। गजा के रिहायशी इलाकों पर भी बमबारी जारी। कल से अब तक मज़ीद 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। गजा से इसराइली इलाकों की तरफ रॉकेट हमले। इसराइली हुक्काम का रॉकेट मार गिराने का दावा। रूस ने आज़रबाईजान के मुसाफिर तैयारे की रूसी मिसाइल दिफाई निज़ाम का निशाना बनने का इतराफ़ कर लिया। रूसी सदर प्यूटिन ने आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव से मासरत कर ली। टेलीफोन पर गुफ्तगू में आज़री सदर को बताया कि तैयारा लैंडिंग के वक्त रूसी और अतराफ़ के इलाके पर यूक्रेनी ड्रोन हमले हो रहे थे और रूसी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल था। बुध को आज़रबाईजान से रूस के इलाके ग्रोसनी जाने वाला मुसाफिर तैयारा काज़ाकिस्तान के शहर अक्ताओ के नज़दीक गिर कर तबाह हो गया था। हादसे में 38 अफराद हलाक हुए। कराची प्रीमियर लीग में आज होगा फाइनल मौका। मलीर मलंग्स और क्लिफ्टन पॉपुलर्स के दरमियान होगी टाइटल की जंग। पहले सेमीफाइनल में मलीर मलंग्स ने नॉर्थ नवाब्स को 26 रन से शिकस्त दी। क्लिफ्टन पॉपुलर्स ने गुलशन गबरूज को शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। KTPL के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात के लिए एक नतीजा खेज साल रहा है, जिसका तुर्रा इम्तियाज शराकतदारी और दोनों ममालिक के लिए मज़ीद खुशहाल मुस्तकबिल की जानिब पेशरफ्त रही। इस्लामाबाद में अमरीकी सिफारत खाने के तर्जुमान जोनाथन लाली ने जंग और द न्यूज़ में लिखे गए मज़मून में कहा है कि अदाद शुमार खुद बोल रहे हैं। अमरीका और पाकिस्तान मिलकर मुलाजमतों के मौके पैदा कर रहे हैं, तिजारत और सरमायाकारी में इजाफा कर रहे हैं और पाकिस्तान की मईशत को तरक्की दे रहे हैं। अमरीका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है, जिसकी बरामदात में सालाना औसतन 11% इजाफा हो रहा है और 2023 में ये $5 बिलियन की सतह तक पहुंच गई है, जो 2024 के पहले 10 माह में $6.3 अरब रही। और सेंचुरियन टेस्ट में पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार। चौथे दिन मेज़बान जनूबी अफ्रीका की पुरएतमाद बैटिंग। कैप्टन टिम बाबाउना और ओपनर एडन मार्करम क्रीज पर मौजूद। 148 रन हदफ के ताकुब में जनूबी अफ्रीका के 61 रन। मेज़बान टीम को जीत के लिए मज़ीद 87 रन दरकार हैं, जबकि पाकिस्तान को 7 विकेटें चाहिए।